अभी हाल ही में मरियम नवाज़ ने एक बहुत ही धुआंधार तकरीर की थी और उसमें उन्होंने इमरान खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था और फिर उन्होंने अदलिया पर भी सवाल उठाए जो अभी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है। तो कुछ बातों से तो हम ज़ाहिर है कि उनसे एग्री करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो भी कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है वो दरअसल हुक्मरान तबके के आपस के जो कुछ धड़े बन चुके हैं उनकी आपस की लड़ाई है। कोई कहता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान लड़ाई है, कोई कहता है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान लड़ाई है, कोई इसमें बैरूनी क़ुव्वतों को भी शामिल कर देता है। मुख्तलिफ़ सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ या मतज़ाद बयानात दे रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो सियासी पार्टियां भी जो है उनका मौक़िफ़ भी कुछ इसी तरह से है, मतलब कोई एक पेज पे नहीं है या कोई एक यूनिफाइड विज़न हमें नज़र नहीं आती। तो यही इस वक्त इस मुल्क में सियासत चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि इस मुल्क में अपनी बालादस्ती कायम करने का एक और भी तरीका है जो कि बहुत आसान है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी चालें चलने के अलावा एक दूसरे को गालियां देने के बजाय, और वो तरीका ये है कि आप आम लोगों की खुशनुदी हासिल करें, आम लोगों को रिलीफ़ दें, आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं। ज़ाहिर है कि इसके लिए फिर आपको अपनी मराआत ख़त्म करनी होगी, अपनी दौलत बढ़ाने के बजाय लोगों की खुशहाली का सोचना होगा, अपनी तनख्वाहें और मराआत ज़्यादा करने के बजाय आम लोगों की खुशहाली के बारे में, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा। महंगाई कम करनी होगी, जो गरीबों पर टैक्सों की भरमार है उसको ख़त्म करना होगा, अमीरों को एमनेस्टी स्कीम देनी बंद करनी होंगी, उनके लिए जो तमाम जो सब्सिडीज़ होती हैं उनको ख़त्म करना होगा। अपनी बिज़नेसेस बढ़ाने के बजाय जो रियासती अदारे हैं, PIA है जिसमें कि वापडा है, जिसमें रेलवे है, तालीमी निज़ाम है, जो आपके सेहत का निज़ाम है, उसको आपने इंटरनेशनल मयार के मुताबिक चलाना होगा। मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को आम करना होगा। ये जो आपने अपने लिए मुफ्त के पेट्रोल, मुफ्त के नौकर चाकर, मुफ्त के गार्ड, मुफ्त की आपकी जो रिटायरमेंट में इतनी आपको लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं, आपको ताहयात जो सारी मराहत मिलती हैं, आपने वो सारी ख़त्म करनी होंगी। ये तो ऐसे इक़दाम हैं कि हम कोई इनकलाबी बात भी नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि जी आप लैंड रिफॉर्म्स करें, हम नहीं कह रहे कि जी आप इस कैपिटलिज़म को ख़त्म करें जो क्रोनी कैपिटलिज़म है। ये तो आम इक़दाम हैं जो कि हर सियासतदान को सोचने चाहिए, मतलब उनके जहन में ये ख़ुद ब खुद ख़्याल आना चाहिए कि लोगों की खुशनुदी किस तरह से हासिल की जाती है। लेकिन बात यह है कि ये जो सियासतदान है, ये जो पूरा सियासी तबका है, ये लोगों की हमायत से नहीं, लोगों की खुशनुदी से नहीं, बल्कि ये पावर पॉलिटिक्स करके तो ये सियासत में आना चाहते हैं। उसके लिए चाहे वो उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करनी पड़ें, चाहे उसके लिए उनको झूठे बयानिए बनाने पड़े, चाहे उसके लिए उनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़े। लेकिन ये इक़दाम नहीं लिए जाएंगे, ये हमें मालूम है। और ये क्यों नहीं लिए जाएंगे? क्योंकि जो भी इस वक्त हुक्मरान हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, जो प्रोटोकॉल के बगैर घर से नहीं निकलते, जिनके घरों में एक दिन का जो किचन का ख़र्चा है वो किसी आम शहरी के पूरे महीने की जो उसकी आमदनी होती है या उसकी उजरत होती है उससे ज़्यादा है। इनके घरों में तो जो घोड़े और कुत्ते रहते हैं उनके लिए भी जो खुराक है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। ये लोग कभी ख़ुद जाके इन्होंने फ्रूट और सब्ज़ी और जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ख़रीदा नहीं है, कभी बाज़ारों में नहीं गए, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे तो सरकारी स्कूलों में कभी नहीं गए ना, इनके ख़ानदान तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कभी नहीं गए। इनके बच्चे तो बाहर जाते हैं, पढ़ के आते हैं और फिर वो समझते हैं कि अब उनको इस मुल्क पे हुकूमत करने का भी उनको हक़ मिलना चाहिए। बात यह है कि अगर आप ज़रा सोचें तो जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं या कहीं ज़मीन पे चल रहे होते हैं और आपके पाँव के नीचे एक आपको नज़र आता है कि चूंटियों का एक बिल है, तो या तो आप उसको फलांग के गुज़र जाते हैं और या आप उस पर पाँव रख देते हैं जिससे कि वो चूंटियाँ मर भी सकती हैं। तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि इन चूंटियों की ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। एक एक चूंटी जो है वो अपने वज़न से ज़्यादा कितना गुना ज़्यादा वो वज़न उठा के उस बिल में लेके आ रही है। आप नहीं सोचते ना इन बातों पे। तो असल में ये जो हुक्मरान है ये आपसे इसी तरह से ट्रीट करते हैं। इनको भी पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है। उनके लिए आप जो इन ऐसी जगहों में रहते हैं ना जहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम है, ना जहाँ गलियाँ पक्की हैं, ना पानी है, ना बिजली है, लोड शेडिंग है और जो भी मसाइल हैं इनको उसका पता ही नहीं है, क्योंकि इनको तो वो मसाइल सामना ही नहीं करना पड़ता। तो ये समझते हैं कि बस ठीक है, ये लोग जिस तरह से रह रहे हैं बस खुश हैं, तो इसी तरह इनसे सलूक करते जाओ, इन्होंने तो कुछ बोलना कभी है ही नहीं। लेकिन अगर आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि ये चूंटियाँ अगर
किसी शख्स के ऊपर हज़ारों की तादाद में ऊपर चढ़ जाएं, मतलब चढ़ भी सकती हैं ना, आपके कपड़ों के ऊपर से अंदर से चढ़ सकती हैं, आपके नाक में और मुंह में घुस सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती हैं दरअसल, तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन चूंटियाँ ऐसा नहीं करती ना, क्योंकि उनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी गई, उनको प्लान करने की सलाहियत नहीं दी गई, उनको अपने हुकूक़ के बारे में अदराक जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन आप तो इंसान है ना, आपको तो खुदा ने सोचने की, समझने की, प्लानिंग करने की सलाहियत दी है, आपको ये क़ुव्वत दी है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, देखें क्या हो रहा है और फिर आप अपने इर्द गिर्द जो हालात हैं उनको बदलने की कोशिश करें। आखिर ये दुनिया जो है, ये जो इंसानी मुआशरा है, इसने तरक्की की ही है ना किसी न किसी तरह। तो ये तरक्की इसी तरह हुई है जब इंसानों ने अपने इर्द गिर्द के हालात देखे और फिर उस पर सोचा और फिर उसको बदलने की कोशिश की। इसी तरह बादशाहतें ख़त्म हुई, इसी तरह डिक्टेटर और आमिरों की हुकूमतें ख़त्म हुई, इसी तरह इंसानी हुकूक़ का चर्चा शुरू हुआ, इसी तरह लोग गुर्बत पे बात करना शुरू हुए। तो ये हम क्यों नहीं करते, ये आप क्यों नहीं करते। तो ये याद रहे कि जब तक आप चुप रहेंगे, जब तक आपको अदराक नहीं होगा, जब तक आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो के ये काम नहीं करेंगे, आप इसी तरह से मार खाते रहेंगे।